नमस्कार साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कार्य समय की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने उसके 17 क्वेश्चन किए थे। आज हम भाई करेंगे इसमें 17 से आगे क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कार्य समय की 3rd क्लास अपनी, जिसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, क्योंकि 17 हम पहले कर चुके हैं। चलिए भाई शुरू करें। लिखा हुआ है कि 18 क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में कर सकता है। भाई अगर ए किसी कार्य का 75% भाग 30 दिन में कर रहा है, 75% को बोल सकते हैं हम 3/4, ठीक है, पूर्ण कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है, यानी कि बी कर देगा 18 दिन में। फिर वो कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, कितना भाग निपटा सकते हैं। तो भाई एक बात बताओ, अगर जो ए है ए कितना काम कर जा रहा है भाई? ए कर जा रहा है 75%। और मैंने कहा कि क्या मैं 75% या तो मैं 75% बोल दूं या 3/4 बोल दूं, बात एक ही है। यानी कि केवल 3/4 काम कर जा रहा है ए। और कितने दिन में कर जा रहा है भाई? ये कर जा रहा है आपका 30 दिन में। तो 30 दिन में काम हो जा रहा है, इसका मतलब 1/4 भाग खत्म हो जाएगा 10 दिन में, और पूरा भाग जो खत्म है ए कर देगा 40 दिन में। ठीक है भाई, पूरा भाग कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। अब वो कह रहा है जबकि बी 50% भाग 18 दिन में। अच्छा, 50% को हम बोलते हैं आधा। 50% का मतलब होता है आधा। अगर आधा भाग वो 18 दिन में कर रहा है, भाई 18 दिन में कोई आधा भाग ही कर पा रहा, तो सीधी सी बात है कि जो बी है वो 36 दिन में पूरा काम कर देगा। 18 दिन में आधा, 36 दिन में पूरा। तो एक बात बताओ, ये 40 दिन में कर रहा है, 36 दिन में। अगर हम टोटल काम की बात करें तो टोटल काम इनका आ जाएगा वही 360। टोटल काम मतलब कि दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब देखो 40 से भाग दूंगा जब इसे तो 9 बार जाएगा, और 36 से भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा। मतलब कि ये एक दिन में 9 काम निपटा सकता है, ये एक दिन में 10 काम निपटा सकता है। और पूछा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें, कौन कौन, ए प्लस बी काम करे, तो एक दिन में कितना भाग खत्म कर देंगे। तो ये 9 काम कर सकता है, 10 काम कर सकता है, कुल मिलाकर काम हो जाएगा 19। कितने में से? 360 में से। यानी कि 360 में से 19 भाग हो जाएगा, यानी कि 19/360 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जी, इसे थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। लो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। लिखा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब इस बात का मतलब समझना। उसने कहा कि जब ए और बी दोनों काम करते हैं, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो जो काम है आपका वो पूरा हो जाता है केवल 12 दिनों में। वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है भाई? 12 दिनों में। लेकिन ए अकेले उसी कार्य को केवल कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ए केवल उसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में। पहले तो ये देख लो कि दोनों जो है, दोनों का काम कितना है, उन्हें काम कितना सौंपा गया है। तो काम सौंपा गया था उनको कितना? 60। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। यानी कि जो ए है एक दिन में 3 काम कर जा रहा। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। इस बात का मतलब है कि बी 2 काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर ए 3 काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा होगा। 3 और 2 5, तभी तो काम हो रहा। फिर वो कह रहा है कि यदि बी केवल प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है, यानी कि बी आया, आधा दिन काम करा, चला गया। अगर एक दिन में 2 काम कर रहा, तो सीधी सी बात है भाई आधे दिन में 1 काम कर रहा होगा। आधे दिन में 1 काम कर रहा होगा। बी कर रहा है आधे दिन में 1 काम। जबकि अगर ए की बात करें तो ए तो लगातार 3 काम करेगा ही, यानी कि जो ए है वो लगातार कितना काम करेगा? 3 काम। ठीक है भाई, ये 1 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, कुल मिलाकर काम हो रहा है 5। तो एक दिन में 5, यानी कि 5 की स्पीड, सॉरी, जो काम हो रहा है वो हो रहा है 4। तो एक दिन में कितने की स्पीड से काम हो रहा है? 4 की स्पीड से। तो कह रहा है ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? भाई 4 की स्पीड से 60 काम करना है,
4 की स्पीड से 60 काम करोगे 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो भाई, ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि साथ मिलकर काम करें। भाई देखो, मैंने कहा कि भाई एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है, तीनों को काम पर लगा दिया। ए ने कहा कि सर हम जो काम है वो कर सकते हैं 20 दिन में। बी ने कहा कि सर जो मैं काम हूं वो कर सकता हूं 24 दिन में। और सी ने कहा सर मैं काम कर सकता हूं 30 दिन में। ठीक है भाई, इसने कहा कि मैं काम कर सकता हूँ 30 दिन में। मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तीनों काम करो। जब तीनों ने मिलकर काम किया तो मैंने काम बताया कि भाई जो तुम्हारा सबका काम है ना, तुम्हारा सबका काम वो होगा जो तुम सबका एलसीएम होगा। तो इन सब ने कहा कि सर हमारा एलसीएम है 120। हमारा एलसीएम कितना है? 120। इसने कहा कि सर अगर हमारा एलसीएम 120 है तो मैं कितने की स्पीड से करूंगा? मैंने कहा कि भाई तुम करोगे 6 की स्पीड से। 20 6 का 120। 24 को कहा कि मैं कितने की स्पीड से करूंगा? कहा कि 5 की स्पीड से। 30 जो है वो कितने की स्पीड से करेगा? 4 की स्पीड से। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि भाई एक काम करो, तीनों मिलकर कर दो। क्या बोला? कि तीनों मिलकर कर दो। तो इसने कहा ठीक है सर, 6 और 4 10 और 5 15, हम 15 की स्पीड से काम कर देंगे और जो काम है कुल मिलाकर 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि 15 8 120। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई काम? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए 8 दिन। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं अब। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हमारा जो टाइप है वो सेकंड चल चुका, सेकंड टाइप चल चुका अभी हमारा। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर। भाई ए जो है, ए उसने कहा कि मैं कर सकता हूं 8 दिन में, बी ने कहा मैं 10 दिन में कर सकता हूं, सॉरी बी ने कहा मैं, हाँ ठीक है, बी ने कहा मैं 10 दिन में कर सकता हूं और सी ने कहा मैं 20 दिन में कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेना, लेकिन काम तो देख लो पहले कितना है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, काम हो गया 40, क्योंकि हम तीनों का जो एलसीएम है वो 40 है। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, 10 चौके 40 और 20 दूनी 40। ठीक है, फिर उसने कहा कि एक काम करो भाई, तीनों मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं हम? तीनों मिलकर काम करते हैं। 4 2 6 और 5 11, काम होगा 11 की स्पीड से। ठीक है जी। तो 11 की स्पीड से होगा तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 7/11, यानी कि 3 सही 7/11 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर होगा। चलिए भाइयों आगे देखते हैं। इसी में ये हो गया ना, ये देखते हैं अब। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार। चलो भाई, ये है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ए कर सकता है 12 दिन में, ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 9 दिन में। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये देख लो कि टोटल काम कितना है। टोटल काम क्या होता है? इन सब का एलसीएम। अगर इन सब के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 180। एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 12 से काटेंगे तो 12 के 12 12 5 60, 15 बार, और 15 से कटेगा 12 बार और 9 से कटेगा 20 बार। ठीक है जी। तो कुल मिला के इनकी स्पीड की बात करें, 15 की स्पीड से करेगा, 12 की स्पीड से करेगा और ये 20 की स्पीड से करेगा। अब उसने कहा कि तीनों को मिलकर करना, तो तीनों की बात करें तो भाई 15 और 12, 27, 27 और 20 47। 15 12 27, 27 और 20 47, यानी कि जो काम है वो कुल मिलाकर 47 की स्पीड से होना है। तो 47 से कितनी बार जा गए? 3 बार जाएगा लगभग 3 वाले देख लो, क्योंकि 47 से 3 से 21, 3 चौके 12 और 1 13, 3 से 21, 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है जी। तो लगभग इतना ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो ये कटेगा नहीं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 7 21, 3 चौके 12 और 1 12 और 2 14, 141 और 39 180, तो यही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पता लग जाता है कि हाँ 3 7 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तभी 0 आ सकती है लास्ट में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी में ही आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या दिया गया है आगे कि
ए अकेले किसी काम को 66 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 55 दिन में कर सकता है, और ए बी सी साथ मिलकर इसे 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूछा है कि सी अकेले कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले तो ए को देख लेते हैं भाई, पहले देख लेते हैं ए को, ठीक है नहीं, फिर देख लेते हैं बी को, और फिर तीनों को देख लेते हैं ए बी और सी। अगर ए की बात करें तो ए को बताया था इसने कि 66 दिन में करेगा, और बी को इसने बताया था कि 55 दिन में करेगा, और सी को बताया था इसने 22 दिन में करेगा। अब हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या जो होगी वो इन तीनों का एलसीएम होगा, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इनका क्या होगा, वो हो जाएगा 330। अगर 66 से काटता है तो 5 अंक 30, 5 अंक 30 और 3 33, 5 बार जाएगा भाई, ठीक है जी। अगर 55 से काटे 6 35, 6 35 और 3 33, 6 बार जाएगा, ठीक है जी। अगर 22 से काटते हैं तो 22 से जाएगा, 12 दूनी 22 से काट लेते हैं, 22 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसे, तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, लगभग 15 बार जाएगा पूरा। कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार। अब देखो अगर हम बात करें तो ए की जो स्पीड है वो है 5, बी की स्पीड है 6, और इन तीनों की स्पीड है 15, तो ये 5 की स्पीड से कर गए 6 की स्पीड से, यानी कि 6 और 5 इन दोनों की स्पीड है 11। अगर 11 इनकी स्पीड है तो 4 स्पीड बची हुई है। कितनी स्पीड बची हुई है, 4। यानी कि जो 330 काम है ना आपका, ये 330 काम, कितना भाई, 330 काम जो है ये 4 की स्पीड से होना है। कितने की स्पीड से होना है, 4 की स्पीड से। तो एक काम करते हैं, इसे भाग दे लेते हैं, 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है जी। बचा कितना, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यानी कि 82.5 दिन में वो काम कंप्लीट होगा। कितने दिन में कंप्लीट होगा भाई, 82.5 दिन। देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिया होगा 82.5 वाला, 82.5 दिन ये दिया हुआ है, 82.5 दिन ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो सबसे मेन जो काम होता है वो होता है एलसीएम का, क्योंकि अगर एलसीएम पता लग जाए ना जल्दी, तो उतने जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको एलसीएम ही पूछा गया था सबसे पहले, क्योंकि टोटल काम निकाल लोगे, टोटल काम निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि आगे हमें किस पे कितना काम कराना है, ठीक है जी। लो आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे बढ़ते हैं भाई। लो जी, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो एक तो है रामू, ठीक है जी, रामू के लिए आर ए लिख दिया। एक है रोहित, रोहित के लिए आर ओ लिख देते हैं, रोहित के लिए आर ओ लिख देते हैं। रामू, रोहित और श्याम इसके लिए लिख देते हैं एस। एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। रामू अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है जी। और रोहित उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। रोहित उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। पूछा है कि बताओ कि श्याम जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम इन तीनों से काम देख लेते हैं पहले चेक करके कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम की अगर बात करें, टोटल काम की बात करें तो टोटल काम आ जाएगा 48। भाई तीनों का एलसीएम 16, 24 और 8 का एलसीएम जो होगा 48। 8 6 48, 16 से 48, 24 दूनी 48, ठीक है जी। कितना आ गया, 24 दूनी 48। अब देखो इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 2, यानी कि राम की स्पीड है 3, रोहित की स्पीड है 2, तो 3 और 2 5 की स्पीड से तो ये 2 ही काम कर रहे हैं। 5 की स्पीड से अगर ये 2 काम कर रहे हैं तो 1 की स्पीड से कर रहा होगा, क्योंकि 5 और 1 6 बनाना हमें पूरा। तो ये 1 की स्पीड से काम करेगा शाम। 1 की स्पीड से 48 काम करेगा, 48 दिनों में काम खत्म हो गया। 1 की स्पीड से 48 काम करेगा तो 48 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं आप इसी में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। सी के साथ मिलकर में उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करता है। ये तो कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पा रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 30 दिन में। फिर कहा है कि सी के साथ मिलकर, यानी कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। सी को पूछा है, सी को भाई देखो ये 2 हैं, अगर इन 2 का काम को हटा दूंगा तो पता लग जाएगा सी का। तो सीधा सा एक काम कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। भाई दोनों काम आ जाएगा 120, तो 3 से काटेंगे, 30 से काटेंगे 4 बार, 24 से काटेंगे 5 बार। यानी कि हम कह सकते हैं
इन दो की स्पीड जो है वो है 4, इन दो की स्पीड कितनी है 4, और बची हुई स्पीड यानी कि 5, देखो 5 में से 4 घटाऊंगा तो बची हुई स्पीड कितनी है 1, ये एक स्पीड किसकी है सी की, तो सी 120 काम एक की स्पीड से करेगा, यानी कि 120 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, 120 दिन में काम आप लोगों का खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो कल है ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो समझ लेना कि इसका एग्जाम भी अप्रैल या मई जून तक हो जाएगा जरूर। ठीक है भाई, तो इसकी तैयारी में लगे रहे सभी के सभी। उसके बाद है कि पी क्यों और आर, क्वेश्चन नंबर 26 है, पी क्यों आर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। पी प्लस क्यों प्लस आर एक काम को कितने दिनों में भाई 4 दिनों में, 4 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यों अकेले अकेले कार्य, पी की बात करें और क्यों की बात करें, पी और क्यों अकेले अकेले कार्य 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि आर अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है। भाई हमें आर का पूछा तो पहले टोटल काम देख लो ना, टोटल काम आ गया 24, तो 4 से काटेंगे 6 बार, 8 से काटेंगे 3 बार, 12 से काटेंगे 2 बार, यानी कि इन तीनों की स्पीड है 6 और इन दोनों की 3 और 2 5, यानी कि पी क्यों की स्पीड है 5 और आर की स्पीड है 1, तो 5 और 1 6 पूरी कंप्लीट होगी। तो हमें 1 की स्पीड से काम कराना 24 काम कराना, तो 1 की स्पीड से 24 काम जो होगा वो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, 1 की स्पीड से 24 काम 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस भाई आप लोगों को ना ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को पहले भी लिखवाया था कि कार्य का मतलब होता है, जो टोटल कार्य होता है वो क्षमता, समता और समय का गुणनफल होता है। क्या बताया मैंने, कार्य जो टोटल होता है समता और समय का गुणनफल होता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन, एक आदमी का नाम है ए, एक आदमी का नाम है बी, दोनों मिलकर जब काम करेंगे, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा कर देंगे। ए जो अकेला है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है भाई 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। पूछा है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो एक काम कर लो ना, टोटल काम देख लेते हैं ना भाई, टोटल काम देख लेते हैं। काम आ जाएगा 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी कि इन दोनों की स्पीड है 6, ए की स्पीड है 4, सी की स्पीड है 3। अब अगर ए की स्पीड 4 है तो ये जान जाओ, अगर ए की स्पीड 4 है तो बची हुई जो स्पीड है 2, क्योंकि 4 2 6 हो रहा, तो बची हुई जो दो स्पीड है वो किसकी रही होगी, बी की। और पूछा हमें क्या है कि बी और सी मिलकर, बी करागा 2 की स्पीड से, सी करागा 3 की स्पीड से, तो 2 स्पीड ही है, 3 स्पीड है, 2 और 3 5 की स्पीड से काम होगा। कितने की स्पीड से काम होगा भाई 5 की स्पीड से, तो 5 से जब काटेंगे तो पूरा जाएगा भाई 12 बार, 12 पंजे 60 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो बस एक बार स्पीड निकाल लो, अगर आप लोग स्पीड निकाल लेते हो तो समझ जाओ कि बड़े आराम से आप समय भी निकाल लोगे। ठीक है, नहीं अगर आप स्पीड निकाल लेते हो तो समय भी आप लोग तुरंत निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 27, अब देखो इसी में ही है क्वेश्चन नंबर 28। लो भाई क्वेश्चन नंबर 28, चलो जी। ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, यानी कि जो ए है वो 16 दिन में एक काम को निपटा सकता है बड़े आराम से, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी वही काम कर रहा है 12 दिनों में, और सी की सहायता से उन्होंने केवल 4 दिनों में काम पूरा कर लिया। ठीक है, नहीं यह ध्यान में रखते हो कि सी अकेले इस कार्य को कर सकता है कितने दिनों में, यानी वो कह रहा है कि जो सी है वो कितने दिनों में इस कार्य को कर देगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ए की बात करें तो ए ने ये काम कर दिया 16 दिन में, और अगर बी की बात करें तो बी यही जो काम है कर देगा 12 दिन में, जबकि सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इसी काम को कर दे रहे 4 दिन में। तो सबसे पहले तो भाई इनका एलसीएम देख लो। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो सबसे पूरा कट जाए, यानी कि 48, 16 ते 48, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ठीक है जी, 4 से काटेंगे 12 बार कटेगा। अब एक बात बताओ भाई, ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 4 है। ठीक है जी, ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 4 है, तो 3 और 4 7 तो यही होगी। अब 12 में से 7 गई, इसकी स्पीड कितनी बची 5, यानी कि सी जो है वो 5 की स्पीड से काम करेगा।
सी कितने की स्पीड से काम करेगा? 5 की स्पीड से काम करेगा, यानी कि 48 काम 5 की स्पीड से करेगा। 48/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 48/5। ये है भाई 48/5, ठीक है जी, 48/5। चलो भाई 29वां क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ए एक काम को अकेले 32 दिनों में कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिनों में कर सकता है। उसने कहा है कि जो ए है एक आदमी, वो एक काम को 32 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर देंगे, ठीक है जी। ए और बी उसी काम को 24 दिनों में कर देंगे और सी अकेला इस काम को 64 दिनों में कर सकता है। अगर हम इसी में ही बात करें सी की, तो सी कर देगा इसी काम को 64 दिनों में। सी कितने दिनों में कर देगा भाई? 64 दिनों में। पूछा है कि जब दोनों बी और सी मिल जाएंगे, जब दोनों बी और सी मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों का ना एलसीएम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होगा इनका आ जाएगा 96 दूनी 192, कुल मिलाकर इनका एलसीएम आ गया 192। अगर मैं 32 से काटूंगा तो 2 बार 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19। 24 से काटूंगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, ये 8 बार जाएगा। और 64 से काटूंगा 3 चौक 12, 3 6 18 1 19, 3 बार जाएगा, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यदि ए करता है 6 की स्पीड से, यदि जो ए है 6 की स्पीड से कर रहा, ए कर रहा है 6 की स्पीड से, लेकिन काम हो रहा है टोटल 8 की स्पीड से, तो इस बात का मतलब है कि जो बी है वो एक दिन में कर रहा है 2 काम, यानी कि 2 की स्पीड से काम कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता है 2। तो ये 2 की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से करेगा, तो 2 और 3 5 की स्पीड से काम होगा भाई, होगा ना 5 की स्पीड से। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करूं तो 5 तिया 15 बचे 4, 5 अठे 40 बचे 2, तो 2/5 यानी कि 38 सही 2/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में भाई? 38 सही 2/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए 38 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं इसी में कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखो एक आदमी था अनमोल, वो एक काम को 25 दिनों में कर सकता था बड़े आराम से, जबकि जो अनमोल है जब गरिमा के साथ जुड़ जाता है उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है जी, पूरा कर सकता है। अब वो कह रहा है कि जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य 20 दिनों में, अनमोल और असीमा, असीमा को एस लिख देते हैं, अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में भाई? 20 दिनों में। अब हम क्या करते हैं, इन सब का ना एलसीएम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इन सब का होगा ऐसी संख्या, क्योंकि 100 और 300 या 300, 300 इनका टोटल एलसीएम आ जाएगा। टोटल एलसीएम कितना होगा भाई इनका? 300। 25 से काटेंगे 300 को 12 बार कटेगा, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 20 बार जाएगा, और भाई 20 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर, गरिमा और असीमा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं गरिमा का काम। अगर हम बात करें, देखो दोनों की स्पीड, एक की स्पीड है 12, अनमोल 12 की स्पीड से कर रहा, टोटल काम हो रहा 20 की स्पीड से, तो 20 में से 12 गए, गरिमा जो है वो 8 की स्पीड से करेगी। गरिमा कितने की स्पीड से करेगी? 8 की स्पीड से। अब यहाँ अनमोल के साथ जब असीमा काम कर रही है तो अनमोल तो पहले ही कह रहा था कि मैं 12 की स्पीड से काम करूंगा, एक बार के मैं 12 काम निपटाऊंगा, जबकि जो असीमा के साथ मिलकर हो रहा वो काम हो रहा 15, तो 15 में से 12 गए, इसका मतलब असीमा 3 काम कर रही, तो ये 8 और 3 11, कुल मिला के स्पीड कितनी हो जा रही है? गरिमा की और असीमा की 11, तो 300 काम 11 की स्पीड से होना है, तो कितने दिनों में हो जाएगा? 300/11 दिनों में। कितने दिनों में हो जाएगा भाई? 300/11 दिनों में। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हें 40 क्वेश्चन तक पहुंचा दें। क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहा है कि x 1/4 काम 10 दिनों में कर रहा है। एक बात बताओ, अगर x 1/4 काम 10 दिनों में कर रहा तो पूरा काम 4 धाम 40 दिन में हो जाएगा भाई, पूरा काम 4 धाम 40 दिन में हो जाएगा, जबकि y 4 दिनों में केवल 40% काम कर रहा है। एक बात बताओ कि यदि जो y है 40% काम, यानी कि 40/100 लिख दूं, 40% काम कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में, तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? y कर देगा 10 दिन में। तो मैं लिख देता हूं कि y पूरा काम कर सकता है 10 दिन में, जबकि z 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो 1/3 कर रहा है 13 में, तो पूरा काम 13 तिया 39 दिनों में, तो z काम पूरा कर रहा है 39 दिन में। अब पूछा क्या गया है, तो वो कह रहा है तो कार्य को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा, यानी कि सबसे पहला काम कौन पूर्ण करेगा? तो भाई
एक आदमी तो है वो कह रहा है कि मैं 40 दिन में काम करके दूंगा, दूसरा आदमी है मैं कह रहा हूं कि भाई ये 39 दिन में काम करके देगा, और तीसरे आदमी ने कह रहा है सब छोड़ दो मैं करूंगा 10 दिन में। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले तो निपटा के दे रहा ना काम, तो यही पूछा है कि सबसे पहले कौन खत्म करके देगा काम, तो सबसे पहले जो काम है वो कौन खत्म करके देगा भाई, वाई। कितने दिन में, 10 दिन में। तो ये पूछा था कितने दिन में आ जाएगा भाई, वाई आ जाएगा 10 दिन में, ये रहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मधु और शाइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शाइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे। देखो भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन अलग है कि मधु और शाइनी, एक लड़की थी मधु, उसके साथ लड़की थी शाइनी, कुल मिलाकर जो दिन ले रहे थे दोनों काम करने में 20 दिन। उसके बाद उसने कहा कि शाइनी और रोजी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिन में। उसके बाद उसी ने कहा कि रोजी और मधु उस काम को कर रहे हैं 15 दिनों में। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि टोटल काम जो है वो कितना हो रहा। अगर हम टोटल काम की बात करें तो टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है भाई, 60 काम है बिल्कुल, क्योंकि अगर इसे देखेंगे तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 1500 के 60, तीनों का एलसीएम। तो 20 तिया 60, इसकी स्पीड 3 होगी, इसकी स्पीड 12 पंजे 60 और इसकी 1500 के 60। अब ध्यान से देखना कि जो शाइनी है पहले यहाँ काम पर लग रही मधु के साथ, फिर अगले दिन फिर बेचारी आ गई किसके साथ, रोजी के। तो शाइनी जो है 2 दिन काम पाई। अगर देखो ये 2 दिन काम पाई, आप देखोगे मधु यहाँ भी काम पाई, मधु भी 2 दिन काम पाई, रोजी यहाँ भी काम पाई और यहाँ पे भी काम पाई, यानी कि रोजी भी 2 दिन काम पाई। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि ये ना सारे के सारे 2-2 बार काम पाए भाई, एक बार शाइनी के साथ, एक बार रोजी के साथ, एक बार शाइनी के साथ, एक बार रोजी के साथ। समझ रहे नहीं, देखो जैसे शाइनी और रोजी आई, मधु और शाइनी आई, रोजी और मधु आई, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सब के सब ने डबल काम करता है, डबल बार काम पे आ गए। यानी कि अगर डबल बार काम पा रहे तो सीधी सी बात है कि काम भी डबल हो रहा होगा, जो काम 60 है वो 120 हो रहा होगा। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो एक बात बताओ, ये 4 और 5 9 और 3 12, स्पीड कितनी हो रही, 12। अब ध्यान से सुनना, सबकी स्पीड हो रही 12, यानी कि A + B + C की स्पीड कितनी है, 12। लेकिन ये तो सबके सब डबल बार आए थे भाई, A + B + C कह रहा हूं। ये कौन कौन थे, M, ये थे भाई आपके M, S और R, ये सारे के इन सब की स्पीड है 12, लेकिन ये डबल बार आए थे ना, तो 2 से काटेंगे, यानी कि इन सब की स्पीड है 6, इन सब की स्पीड है 6। तो ये काम जो है 60 काम जो है 6 की स्पीड से होना कितने दिन में हो जाएगा भाई, 10 दिन में। 60 काम 6 की स्पीड से होना 10 दिन में। अब सुनना, अगर इसमें वो अलग अलग का काम पूछ ले तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो तीनों की स्पीड की बात करें तो तीनों की स्पीड है 6, तीनों की स्पीड की बात करें 6। देखो यहाँ रोजी और मधु दोनों की स्पीड 4 थी, कौन बचा हुआ यहाँ पे, शाइनी, तो इसका मतलब शाइनी की स्पीड रही होगी 2, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ देखो कौन मिस है, यहाँ पर मिस है मधु, 6 में से 5 गया 1, यानी कि मधु की स्पीड रही होगी 1। अब यहाँ देखो कौन मिस है, यहाँ पे है रोजी मिस, जो दोनों तो कर रही है 3 की स्पीड से, तीनों हो रखा जो काम हो रहा 6 की, तो 6 में से 3 गया 3, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 3। तो कुल मिलाकर देखो 3 2 5 और 1 6। अगर अलग अलग भी काम निकालना चाहते हो तो यहाँ से अलग अलग सबका काम निकाल सकते हो। अगर हम कहें कि मधु कितने दिन में कर देगी, तो मधु कर देगी 60 दिन में, क्योंकि 60 काम करना है 1 की स्पीड से 60 दिन में। अगर हमें शाइनी का काम देखना तो 2 की स्पीड से करेगी, तो शाइनी जो है 2 की स्पीड से करेगी 60 काम, 2 की स्पीड से करेगी 30 दिन में, 2 की स्पीड से करेगी 30 दिन में। अब हमें रोजी का काम देखना 60 की स्पीड से, 60 काम 3 की स्पीड से, 3 दूनी 6, तो रोजी करेगी 20 दिन में। तो भाई अगर अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हो, अगर तीनों कंबाइंड पूछे तो आप तीनों का एक साथ भी बता सकते हैं। तीनों करेंगी 10 दिन में, मधु करेगी 60 दिन में, शाइनी करेगी 30 दिन में, रोजी करेगी 20 दिन में। ठीक है भाई, तो हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर था 10 दिन। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो था वो था 10 दिन। चलिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में ही आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कार्तिक और स्नेहा एक साथ एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तीनों एक साथ कार्य पूरा करें, तो कार्य
जो है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, एक तो था कार्तिक, कार्तिक के साथ कौन आई, स्नेहा। ठीक है जी, इन्होंने काम किया 25 दिनों में। ऐसे ही दूसरा जो था स्नेहा के साथ आई माधुरी, इन्होंने जो काम किया वो किया 20 दिनों में। ठीक है नहीं, उसके बाद हम तीसरी बात कर लेते हैं, माधुरी के साथ आया कौन, कार्तिक, तो इन दोनों ने काम मिलकर कर लिया 15 दिनों में। ठीक है जी, तीनों का काम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे अभी 15, 20, 25 वाला आया था ना, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 300। कितना आ गया भाई एलसीएम, 300। 25 से काटेंगे 12 बार, 20 से काटेंगे 15 बार, और 15 से काटेंगे 20 बार। ठीक है भाई, 15 से काटेंगे 20 बार। अब एक बात बताओ भाई, मैंने क्या कहा था, माधुरी या कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी, ये सब के सब कितनी बार आए भाई, 2 बार। और स्पीड कितनी हो जा रही, स्पीड हो जा रही 5 2 7, यानी कि 7 और 2 2 4 47, 2 और 1 3 और 1 4। तो भाई 47/2 की स्पीड से काम हो रहा है। कितनी स्पीड से काम हो रहा है, 47/2 की स्पीड से लगातार काम चल रहा है, और काम है कितना, 300। तो भाई 300 काम 47/2 की स्पीड से करोगे तो ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बना देगा 600। कितना बना देगा भाई, ये 600। यानी कि जो आपका काम है वो 600/47 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, आपका काम जो है 600/47 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, अगर पॉइंटों में दे रखा होगा तो पॉइंटों में निकाल लेंगे। इसे अभी थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि पॉइंटों में था आंसर या कैसे था, फिर लगभग में इसके आसपास पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। लो जी, ये था भाई। अच्छा, हमारा आंसर जो दिया गया है वो लगभग में दिया गया है, पॉइंटों में नहीं दिया गया। तो एक काम करो भाई, इसे हम 600 को 47 से विभाजित कर लेते हैं। किससे विभाजित कर लेते हैं, 47 से। तो 47 से कम 47 जाएगा भाई एक बार। ठीक है जी, 10 में 7 गया, 3 ये बचा, 1 130 आ गया, तो 4 तिया 12, लगभग 3 बार चलेगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 13, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए अब हमारा इसमें 34 क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी और आर मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा देखो, पी क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्यू और आर मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर भी उसे 30 ही दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसने कहा पी द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और आर द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का संबोधित अनुपात बताना है। ठीक है जी, संबोधित अनुपात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि कार्य का और समय का उल्टा अनुपात था, कार्य का और समय का उल्टा अनुपात था। दूसरी मैंने एक बात और बताई थी कि क्षमता का और समय का उल्टा अनुपात था। यानी कि अगर मैं क्षमता निकाल लेता हूं ना कैसे भी करके, अगर मैं कैसे भी क्षमता निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, क्षमता, तो क्षमता निकालते ही ना मुझे पता लग जाएगा कि उनका जो अनुपात है का समय का जो अनुपात है वो कितना है। तो सबसे पहले ना इन सबका एलसीएम ले लेते हैं भाई। ठीक है जी, हम सबसे पहले इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम की बात करेंगे तो टोटल आ जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ठीक है जी, अगर देखा तो पी क्यू आर, पी यहाँ आया, क्यू यहाँ आया, यानी कुल मिलाकर सबके सब 2-2 बार आई। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितनी बार आई सबके सब, 2 बार। अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो 3 2 5 2 7, कुल मिलाकर स्पीड आ गई 7। तो 7 से जब भाग करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ जाएगा 3.5, यानी कि पी क्यू आर की स्पीड जो है 3.5 है। अच्छा, हमें पूछा किसका गया है, हमें कहा गया है कि पी द्वारा उसे कार्यों के लिए पूरा करने में लगने वाले समय और आर, यानी कि पी और आर की बात पूछी गई हमें। किस की बात पूछी गई है, पी और आर की। अब देखना
भाई इन तीनों की स्पीड है 3.5, ठीक है जी, इन तीनों की स्पीड है 3.5। हम एक काम करते हैं, ऐसी वैल्यू उठाते हैं जिसमें पहले P नहीं हो, तो P किस में नहीं है, इसमें, तो 3.5 में से 2 घटाएंगे तो ये यहाँ से इफिशियंसी का रेशो निकलेगा, 3.5 में से 2 घटाएंगे 1.5 आ गया भाई, कितना आ गया 1.5। ऐसे ही अब मुझे किसका चाहिए, R का, तो R के लिए ये वाली वैल्यू उठाऊंगा क्योंकि इसमें R नहीं है, क्योंकि P क्या हूं R में से P क्या हूं हटा दूंगा तो R बचेगा, तो 3.5 में से 3 घटाऊंगा अब मैं, तो 3.5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, केवल 0.5। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे आया तो 5 कम 5, 5 क्या 15, यानी कि जो इफिशियंसी का रेशो आ गया 3:1 आ गया, इफिशियंसी 3:1। लेकिन अगर डे की बात करें, दिन की बात करें, तो दिन इसके अपोजिट चलते हैं, यानी कि इसका जो अनुपात होगा 1:3 होगा। देखो इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए समय कम लिया, इसकी स्पीड कम थी इसलिए समय ज्यादा लिया, तो कुल मिलाकर जो इसका आंसर होगा 1:3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे में। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 कि ए बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन, ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो भाई हमने कहा कि भाई तुम 20 दिन में करोगे, तुम 2 तो करोगे भाई 40 दिन में, तुम वाले 2 करोगे 30 दिन में और तुम करोगे 24 दिन में। हमने कहा टोटल काम निकाल ले भाई, अगर हम तो टोटल काम हमने कहा कि भाई 120 आ गया, तो 40 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 30 से काटेंगे 4 बार और 24 से काटेंगे 5 बार। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो देखो सबके सब 2-2 बार आए, सबके सब 2-2 बार आए, तो सीधी सी बात है कि काम भी डबल करा होगा, ठीक है नहीं, स्पीड भी डबल रही होगी, काम भी डबल रहा होगा, स्पीड भी डबल रही होगी। तो अगर स्पीड की बात करें तो 4 और 3 7 और 5 12, स्पीड कितनी है 12, भाई 5 4 9 और 3 12, अगर इससे काटेंगे तो कुल मिलाकर सबकी स्पीड आ गई 6। अब देखो भाई ये तीनों के तीनों तो कर रहे हैं 6 की स्पीड से, इन दोनों में से देख लो बस गायब क्या है, इन दोनों में से गायब है सी, यानी कि 6 में से 3 गया 3, सी की स्पीड है 3। इन दोनों में देख लो गायब है ए, तो 6 में से 4 गया 2, यानी कि ए की स्पीड है 2। इन दोनों में से देखेंगे गायब क्या है बी, तो बी की स्पीड 6 में से 5 गया 1, कुल मिलाकर 2 और 1 3 और 3 6, कुल मिलाकर स्पीड कितनी हो रही है 6। अब हमें ये तो पूछा था ए बी सी अलग अलग काम करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो भाई एक काम करो ना भाई, ये 2 की स्पीड से करा ए तो 60 दिन में काम पूरा होगा, 2 की स्पीड से 120 काम करना, 2 6 12। ऐसे ही अगर 1 की स्पीड से ऐसे देखेंगे बी को तो ये करागा 120 दिन में काम, अगर इसे देखेंगे 3 चौके 12 ये करागा 40 दिन में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 60 120 और 40, 60 120 और 40। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को पिछले रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि 18 से लेकर 22-23 तक के जितने भी एग्जाम हुए उसमें है। आगे आने वाले समय में हम 2024 में जैसे कि अगर बात करें तो 2024 में जैसे एग्जाम हुआ टेक्नीशियन ALP और SI वाला, यानी कि RPF SI, इनके क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। जो एग्जाम अभी लेटेस्ट हुए तो कोशिशें करेंगे, उसमें ही हम कोशिश भी करेंगे कि आप लोगों को जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उसमें से कराएं, और जो आपके साइंस के टॉपिक हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएं। तो आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए शिखर एकेडमी के साथ, और जिस किसी को भी ऑफलाइन एडमिशन लेना हो वो शिखर एकेडमी आके ज्वाइन कर सकता है। आप सबको पता है, हमारा पता है सहारनपुर बलियाखेड़ी ब्लॉक के पीछे और सूचना विभाग के ऊपर हमारा कोचिंग सेंटर है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।